आपको 139(9) का नोटिस आता है और नोटिस में होता है ये रिटर्न डिफेक्टेड है। उसमें नोटिस में मेंशन करा जाता है किस कारण आपका रिटर्न डिफेक्टेड है, इनवैलिड है, और उसको दोबारा से आप भरो। तो भरने के समय आपको ओरिजिनल रिटर्न का रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा और उसके बाद ओरिजिनल रिटर्न का सेक्शन डालना पड़ेगा या बिलेटेड रिटर्न आपने भरी हो। उसके बाद किस कारणवश रिटर्न डिफेक्टेड हो उसका आपको नंबर डालना पड़ेगा एंड देन सबमिट करना पड़ेगा। अब कौन कौन से कारण से रिटर्न डिफेक्टिव मानी जाती है? पहला कारण होता है जब आप रिटर्न भरते हो तो बहुत बारी देखा होगा रिटर्न भरने से पहले बोलते ये फॉर्म भरने हैं। फॉर एग्जांपल आपने ATG की डोनेशन होता है तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है ATG के लिए, करेक्ट। सिमिलरली आपने टैक्स और इंटरेस्ट तो आपने जमा करा दिया, पर रिटर्न के समय आपने उसका BSR कोड या अदर बैंक डिटेल्स सही तरह नहीं डाले तो डिफेक्टिव रिटर्न मानी जाती है। कभी कभी आपने जो टैक्स पे करा है वो मैच नहीं कर रहा होता टैक्स पेबल इन इनकम टैक्स रिटर्न, और टैक्सेस आर नॉट फुली पेड। सपोज 100 रुपये का टैक्स बनता है, आपने 90 रुपये पे कर दिया, रिटर्न अपलोड कर दिया तो डिफेक्टिव नोटिस का रिटर्न आ जाएगा। सिमिलरली जब आप रिटर्न ITF-4 भरते हो तो प्रिजम्पशन टैक्सेस के बेसिस पे 8% और 6% होता है ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर रिसीव। अगर आप उससे कम की आप दिखाते हो और ये रिटर्न भर देते हो ITF-4 प्रिजम्पशन बेसिस तो आपको रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है मिनिमम, उससे नीचे दिखाओगे तो नोटिस आ जाएगा। सिमिलरली जहाँ पर बुक्स अकाउंट आपने ऑडिट करे हुए हैं पर आपने ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट फाइनेंशियल शीट उसके साथ नहीं फाइल करी, फिल नहीं करी, रिटर्न्स में डिटेल्स नहीं फिल करी, जहाँ पर नाम में मैच है इनकम टैक्स में एंड पैन में। सिमिलरली जहाँ पर ग्रॉस रिसीव आपसे मेंशन नहीं करी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ग्रॉस रिसीव में, जहाँ पर इनकम 44 AD में इज मोर देन 2 करोड़ रुपीज़ इन ITF-4। तो अगर 2 करोड़ से ऊपर है और फिर भी आप 44 AD भर रहे हो तो आपको नोटिस आ जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर आप भर नहीं सकते। सिमिलरली अगर आपने 44 ADA भरी हो विच इज़ प्रोफेशनल से रिलेटेड और ग्रॉस ऐसी 50 लाख से ऊपर है, देन ऑल्सो आपको है नोटिस आ जाएगा कि आप ITR-3 भरो और साथ में ऑडिट बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली जहाँ पर बुक्स रेगुलर मेंटेन करने मैंडेट है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना है और आप रिटर्न के दौरान वो भरते नहीं हैं तो तब भी आपको डिफेक्टिव नोटिस का रिटर्न आ सकता है। सिमिलरली जहाँ पर टैक्स पेड जो TDS आपने पे करा है, जो TDS आपका डिडक्टर ने डिडक्ट करा था वो आप क्लेम कर लेते हो पर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली इनकम नहीं दिखाते, या आपका कभी कभी जो इनकम होता है वो ITR में नहीं दिखाते पर वो उसकी डिटेल जो टैक्सेस हैज़ बीन पेड, सही है। उसके बाद जो ग्रॉस इनकम है 26 AS में वो मेंशन नहीं होती या वो कंसीडर नहीं करी जाती या कम कंसीडर करी जाती है इन ITR रिटर्न। तो ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर आपको 139(9) का नोटिस आ सकता है।